के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे जयपुर। खड़गे ने लिया संविधान बचाओ रैली में भाग। रविशंकर प्रसाद ने रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस नेताओं के बयानों से ठेस पहुंची। भारत में डॉन समेत 16 बड़े पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन, सरकार ने बीबीसी को भी दी चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अबू तलहा और आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। वहीं इस तनाव के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर पाकिस्तानी कांप उठेंगे। दरअसल भारतीय नौसेना को और ताकतवर बनाने के लिए भारत ने राफेल एम की डील पक्की कर ली है। इस डील के तहत भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस के 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। सोमवार को भारत और फ्रांस के बीच 26,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। इस डील के दौरान भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और नौसेना के वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन मौजूद रहे। इस समझौते के तहत 22 सिंगल सीट और 4 टिन सीट विमान शामिल होंगे, जो नौसेना के कंट्रोल में रहकर आतंकी की फैक्ट्री पाकिस्तान की हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देंगे। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। सभी विधायकों ने 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। केंद्र शासित प्रदेश और उप मुख्यमंत्री और एनसी नेता सुरेंद्र चौधरी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया कि यह सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का पूर्ण समर्थन करता है। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया। And resolves that this House unequivocally condemns the heinous, cowardly act that resulted in the loss of innocent lives. Such acts of terror are a direct assault on the ethos of Kashmir. The values enshrined in our Constitution and the spirit of unity, peace and harmony that have long characterized Jammu and Kashmir and our nation. This House stands in full solidarity with the victims and their families. We extend our deepest condolences to those who have suffered irreparable loss and affirm our collective resolve to share in their grief and support them in their. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर पहुंचे। उनके साथ संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने संविधान बचाओ रैली में भाग लिया और रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सब देश के लिए और संविधान बचाने के लिए कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने टिप्पणी की है। बीजेपी की ये बातें अब नहीं चलेगी। हम जो भी काम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं और संविधान बचाने के लिए कर रहे हैं, और संविधान बचा के हम कितनी भी मुश्किलात हमको आओ, हम संविधान को छोड़ेंगे नहीं, लोकतंत्र को छोड़ेंगे नहीं, देश को छोड़ेंगे नहीं। देश और राष्ट्र प्रेम हमारे खून खून में है। तुम्हारे पास नकली है, तुम नकली लोग हो, इसीलिए तुम्हारे में और हमारे में बहुत फर्क है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब जयपुर में आए और उन्होंने तो ऐसा व्यवहार किया कि एक वो पुरानी कहावत है कि चोर मचाए शोर।
जिन्होंने संविधान की हत्या की वही संविधान रक्षक के रूप में आज यात्राएं कर रहे हैं और एक अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने संविधान की बार बार हत्या की, चाहे आपातकाल का याद कर लें या शाहबानो प्रकरण कर लें या चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम कर दें, इवन मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो संविधान की हत्या करने वाले लोग आज संविधान रक्षक बनकर के घूम रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल बिगड़ रहा है, जिससे मुसलमान असहज महसूस कर रहे हैं। जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा, कांग्रेस नेताओं के सारे वक्तव्य का पाकिस्तान में दुरुपयोग हो रहा है। जिस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए, उस समय आपके नेता देश को बदनाम कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। और ये जरा भी सोच नहीं है कि ये सारे वक्तव्य पाकिस्तान में इसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया कैंपेन हो रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो क्या आपके पार्टी के नेता जिस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए, तो जानबूझकर देश को पाकिस्तान की नजरों में और बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? और आप क्या कर रहे हैं? क्या सिद्धारमैया से कोई पूछताछ की गई? क्या बाकी लोगों को कहा गया पब्लिकली माफी मांगो? किसी को कोई वार्निंग दी गई है बोलना ठीक नहीं है? कुछ नहीं, सब फ्री फॉर ऑल है। ये ठीक नहीं है। और ये जरा भी सोच नहीं है कि ये सारे वक्तव्य पाकिस्तान में इसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है। उत्तराखंड के चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए हरिद्वार में श्रद्धालु लाइन में दिखाई दिए। देश के लाखों लोग चारधाम यात्रा करने जाते हैं। हिंदू धर्म में चारधाम का खास महत्व है। इस साल भी चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। हरिद्वार में 20 फ्री रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा 2025 के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। केदारनाथ धाम 2 मई को, जबकि बद्रीनाथ धाम 4 मई को खुलेंगे। की तैयारियां पूरी हो गई हैं और 30 अप्रैल से यमुनोत्री गंगोत्री कपाट खुलेंगे। 2 मई को बाबा केदार के और 4 मई को भगवान विशाल के कपाट खुलेंगे। यातायात, पेयजल, आवास, सभी प्रकार की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है। यात्रियों का काफी उल्लास है, काफी उल्लास से आने सर, और काफी यात्रियों में तो उल्लास और उत्साह है ही है। यात्रा का जो प्रबंध करने वाले हैं, यात्रा को संचालन करने वाले हैं, यात्रा के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए तो ये हर वर्ष ही बड़ा उल्लास और उत्साह का वातावरण होता है। अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है यात्रा। हम सभी के स्वागत के लिए तैयार से हम लोगों के जो है चारधाम के पंजीकरण ऋषिकुल मैदान में प्रारंभ कर दिए गए और इस पे हमने 20 काउंटरों की सुविधा पर्यटकों के लिए उपलब्ध करवाई है। 20 काउंटर के अंतर्गत जो है दिव्यांग के लिए हमने पृथक से बनाया है, सीनियर सिटीजन के लिए पृथक से बनाया है और जो विदेशी नागरिक फॉरेनर्स जो आएंगे उनके लिए हमने पृथक से सुविधा प्रदान की है। आज पहला दिन है और काफी पर्यटक आए हैं। हमारी उम्मीद से बढ़कर के जो है पर्यटक दिख रहे हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ पे आए हैं। करीबन नेपाल के 24 पर्यटक खड़े हैं दीर्घा में, जिनका की पंजीकरण किया जाए। अभी जो पंजीकरण की जो लिमिट दी गई है वो आज की डेट में 1000 है। वो समय समय पर जो है उच्च स्तर से जो है जो निर्देश आएंगे उसका अनुपालन किया जाएगा और आज के लिए जो है 1000 का जो है कोटा उसका निर्धारित किया है, तो उसके अनुरूप हम कार्य करें। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कड़े एक्शन ले रही है। अब मोदी सरकार ने एक और कड़ा फैसला लिया है। अब केंद्र ने पाकिस्तान के कई बड़े यूट्यूब चैनलों पर बैन कर दिया है। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर सरकार ने भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, झूठे, भ्रामक बयान और गलत सूचनाएं प्रसारित करने के लिए ये फैसला लिया है। डॉन न्यूज़, समा टीवी, जियो न्यूज़ सहित 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंध लगाया गया है।
देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल यहां पर चलें और वो अपना एजेंडा प्रचारित करें, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर उस पर बैन लगाया गया है तो ठीक है। ये भाई, पाकिस्तान का एजेंडा हिंदुस्तान में क्यों चलना चाहिए? और जाहिर सी बात है वो इस हमले को सही नहीं मानेंगे। वो आतंकवादी पाकिस्तान के द्वारा पोषित थे, वो नहीं मानेंगे। पाकिस्तान के द्वारा वो संचालित किए गए थे, वो नहीं मानेंगे। वहां पे पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के कैंप चलते हैं, उनको पूरा संरक्षण सरकार देती है, उनको पैसे देती है, हथियार देती है, कहां मानेंगे वो? तो जो भी, और मैं तो ये कहता हूं जो यहां का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, शर्म आती है वो पाकिस्तानी स्पोक्स पर्सन को बिठाते हैं? क्यों बिठाते हो आप? पूरा देश गुस्से में है, नाराजगी में, तुम अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन बिठाते हो? शर्म नहीं आती? सिर्फ रुपया कमाना है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।